तो आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी हवेली की है जिसकी दीवारें खून से रंगी हुई थी। उस हवेली का नाम था खूनी हवेली, जो कि चंदनगढ़ में है। गांव में सबको पता था कि वहाँ भूतों का डेरा है, इसलिए वहाँ आसपास भी कोई नहीं भटकता था। भेड़ बकरियां चराने वाले भी उसके आसपास नहीं जाते थे, जानवर भी दुबक के भाग जाते थे। इस हवेली में एक बहुत ही जालिम शिकारी रहता था, जो जानवरों का शिकार करते करते कभी इंसानों को भी मार देता था। जब लोगों को ये बात पता चली तो सारे गांव वालों ने उसको मिलकर मौत के घाट उतार दिया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। उस शिकारी की आत्मा उसी हवेली में वापस आई और उसकी खुद की तस्वीर में जाके छुप गई। जब उस शिकारी के हवेली में हिस्से मांगने वाले रिश्तेदार वहां आए तो उस जालिम शिकारी की आत्मा ने सबको मौत के घाट उतार दिया और सबके कटे हुए सिर को बाहर रास्ते पे फेंक दिया, ताकि सब लोग ये समझ जाएं कि शिकारी की आत्मा अब लौट आई है। इस बात को कई साल बीत गए। वहां अब ना तो कोई हवेली थी, ना ही कोई शिकारी। इतने साल बीत जाने के बाद सब कुछ तहस नहस हो गया। बस कुछ पत्थर और टूटी ही दीवारें ही हवेली की मौजूदगी बता रही थी। लेकिन गांव वालों का मानना है कि जिसकी कुंडली में वो योग होता, वो हवेली उसको नजर आती है। ये बात कहाँ तक सही थी, ये तो वही लोग जानते थे। हवेली अब तक न तो किसी को दिखाई दी थी वो डरावनी शिकारी का, ना ही खूनी भूत किसी को दिखाई दिया। अमावस की रात थी, बारिश भी बहुत जोरों की हो रही थी। शहर से कुछ लोग चंदनगढ़ के रास्ते पर शहर में जा रहे थे। बारिश इतनी ज्यादा थी कि सामने का कुछ भी नहीं दिख रहा था। उनकी गाड़ी उस खूनी हवेली के सामने से गुजरी। सामने पूरा अंधेरा था, बिजली नहीं थी। बिजली जैसे ही आसमान में चमक रही थी, वो हवेली और भी ज्यादा भयानक लग रही थी। एक बिजली जोर से कड़की, उसकी आवाज से गाड़ी में ब्रेक्स लग गया। ड्राइवर बोला, साहब वो सामने कोई घर दिख रहा है, वहाँ थोड़ी देर रुक जाते हैं, बारिश बहुत ज्यादा है। मुझे गाड़ी चलाने में बहुत तकलीफ हो रही है और रास्ता भी नया है, कुछ और परेशानी ना हो इसलिए यहीं रुक जाते हैं। तभी सब राजी हो गए तो ड्राइवर ने गाड़ी उस हवेली की तरफ घुमाई। बहुत ही शानदार थी हवेली। गाड़ी में 3 लोग थे। गाड़ी से उतरकर सामने पार्किंग में खड़े हो गए थे। हवेली का बड़ा सा दरवाजा खुल गया। अंदर धीमी सी रोशनी थी और ऊपर सीढ़ियों में से एक बूढ़ा सा आदमी लालटेन लिए उतर रहा था। उसके आते ही सागर ने पूछा, भैया क्या हम यहाँ रुक सकते हैं? बारिश बहुत ज्यादा है और हम यहाँ नए हैं। तो उसने बिना कुछ बोले सिर्फ अपनी गर्दन हिलाकर हामी भरी। वो तीनों लोग अपना सामान लेकर हाथ में गाड़ी में छोड़कर उसके साथ हवेली में अंदर चले गए। बहुत ही सुंदर हवेली थी, जैसे बाहर से वैसे ही अंदर से। दरवाजे के अंदर आते ही सामने की सीढ़ियों के पास एक बड़ी सी तस्वीर लगी थी। इसकी बड़ी सी मूछें और हाथ में तलवार और एक हाथ में पुराने जमाने की एक बंदूक, जैसे कोई महाराजा हो। सागर से रहा नहीं गया, उसने पूछ ही लिया, ये जो तस्वीर है ये कि कोई महाराजा की है क्या? ठाठ से खड़े हैं। और बाबा क्या तुम इसी हवेली